नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू योर चैनल ज्ञानगढ़। तो लास्ट सेशन में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, उन चीजों को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट में हमने कल जो हमारा प्रीवियस सेशन था, उस सेशन में हमने क्या पढ़ा था? अल्पतगिन के बारे में पढ़ा था। अल्पतगिन ने मतलब कैसे कैसे अल्पतगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है ना? तो अल्पतगिन जब उसको लगता है चाचा और उसके जो अब्दुल मलिक है, उसके चाचा और भाई के बीच में, उत्तराधिकार के बीच में विरोध हो जाता है, तो उसका भाई युद्ध जीत जाता है और इस वजह से वो किसका साथ देता है? अपने चाचा का साथ देता है। उसके बाद ये पूर्व की ओर भागता है और अफगानिस्तान देश में जाकर किसकी स्थापना करता है? एक छोटे शहर गजनी, जिसमें गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। और अपने लगभग 800-900 सिपह सलार जो उसके सिपह सलार थे, उन्हें लेकर, जो कि अच्छे थे, ईमानदार थे, वफादार थे, उन्हें लेकर वो कहाँ जाता है? अफगानिस्तान। ठीक है, आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। अल्पतगीन। अल्पतगीन के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है ना? तो अल्पतगीन ने क्या करी? गजनी साम्राज्य की स्थापना। गजनी राज्य या साम्राज्य, गजनी राज्य की स्थापना। ठीक है भाई, गजनी राज्य की स्थापना करी। और गजनी के स्थापना के बाद होता क्या है? इसके बेटे का कौन नाम था जो इसके बाद शासक आया था? गजनी की अल्पतगीन के बाद जो नया शासक आया था, उसका नाम मुझे कौन बताएगा? सो प्लीज कमेंट फास्ट। कौन नया शासक आया था, बताइए। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, इसकी जब मृत्यु हो जाती है, डेथ के बाद, इसका बेटा आता है इसहाक। ठीक है ना? इसकी मृत्यु के बाद इसका क्या आता है? पुत्र। इसका पुत्र जिसका नाम है इसहाक। इसहाक गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये एक कमजोर शासक था। कमजोर शासक था। ठीक है, जो कि लोग बहुत ज्यादा समय तक इसने शासन नहीं करा। और ये इसका शासन जल्दी ही, इसको किसने हराया था? इसके बाद एक नया शासक आ जाता है, उसका नाम कौन बताएगा? इसहाक को कौन हराता है? इसहाक को जो अल्पतगीन का पुत्र होता है, अल्पतगीन का पुत्र का क्या नाम है? इसहाक। इसहाक को कौन हराकर गद्दी पर बैठ जाता है गजनी की? बताइए, बताओ। इसके बाद आता है बलकतगीन। बलकतगीन। बलकतगीन आता है। बलकतगीन किसको हराता है? इसहाक को हराने के बाद गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना? गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। और इसके बाद होता क्या है? ये भी इतना स्टैब्लिश या इतना मतलब ताकतवर राजा नहीं था। ये भी इसहाक की तरह ही था, लेकिन थोड़ा सा इसहाक से मजबूत कंडीशन थी। लेकिन ये भी अपना साम्राज्य एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, जिस तरीके से और शासक कर रहे। ठीक है ना? तो आगे की बात को डिस्कस करते हैं 2 मिनट। बलकतगीन है। बलकतगीन को कौन हराएगा? बलकतगीन को पेराइन, पेराइन नामक शासक गद्दी से हटाएगा। ठीक है, पेराइन नामक का एक शासक है। और ये शासक क्या होता है? किसको हराता है? उसको बलकतगीन को पेराइन नामक शासक गद्दी से हटाता है। और पेराइन, जो पेराइन है, बस इसके नाम रखो, इतना ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे, हमने थोड़ी सी कड़ी से कड़ी जोड़ से चलना है। पेराइन के बाद कौन आता है, मुझे ये बता दो। पेराइन के बाद एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो पेराइन के बाद कौन सा शासक आएगा, बताओ। पेराइन को हटाकर कौन अपना शासक जमाता है? पेराइन के बाद आता है, कौन आता है? सुबुक
गिन। पैराइन के बाद सुबुक्तगिन आता है। सुबुक्तगिन तो पैराइन के बाद कौन आता है भाई? सुबुक्तगिन आता है। सुबुक्तगिन अपना शासन जमाता है, ठीक है ना। सुबुक्तगिन शासन जमाता है। सुबुक्तगिन कौन था? हुई सुबुक्तगिन। ये गजनी पर एक सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठता, ठीक है। ठीक है, अब ये गद्दी पर बैठ गया। अब इसके बारे में कौन कौन थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कराना चाहता हूँ। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी कंडीशंस बता। सुबुक्तगिन कौन था भाई? ये है पहले, ये जो सुबुक्तगिन था ये सबसे पहले क्या था? अल्पतगिन का क्या था भाई? अल्पतगिन का दास था। और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सुबुक्तगिन कौन था? हुई सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन कौन था भाई? अल्पतगिन का दास था। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का दामाद था। का दामाद था। एक तरीके से समझा जाए, अल्पतगिन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर रखी थी भाई? सुबुक्तगिन से कर दी थी, ठीक है भाई। और यह ताकतवर था। यह ताकतवर शासक था। ताकतवर शक्तिशाली शासक था। और इसके बारे में क्या जानते हो? बताओ बताओ। ठीक है, अब आगे की चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। इन चीजों को तो नॉर्मल सी बात है। ये पहले अल्पतगिन का दास था, और ये क्या था? इसकी बेटी की, इसका दामाद था, ठीक है ना। अल्पतगिन का क्या था? ये सुबुक्तगिन दामाद था। उसके बाद आगे की चीजें थोड़ा सा समझते हैं। अब होता क्या है, अब ये क्या सोचता है, जो सुबुक्तगिन एक अच्छा शासक है, मतलब एक काफी इसके पास सेना थी, और एक मजबूत और ताकतवर शक्तिशाली राजा होने के बावजूद, इसके जब जो शक्तिशाली राजा होता है उसके दिमाग में सीधी सी बात आती है, जो कमजोर होता है वो तो वही स्टेब्लिश होने की कोशिश करता है, लेकिन जो शक्तिशाली शासक होता है वो अपने साम्राज्य को आगे स्थापित यानी बढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं, मेरे पास आज इतने क्षेत्र में मेरा शासन है, तो मैं अपने शासन को पूरे बड़े स्तर पर लेकर जाऊं। तो वही काम सुबुक्तगिन ने करा। सुबुक्तगिन देखो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो अफगानिस्तान है हमारा, तो ये कहाँ बैठा है? अफगानिस्तान में बैठा है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में बैठा है। अब अफगानिस्तान में बैठा है, इसने क्या सोचा कि मैं अपने साम्राज्य को, इधर तो इधर हमारा ईरान है, ठीक है। ये इधर तो जा नहीं सकता। इधर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि खुद अल्पतगिन भाग कर ईरान से यहाँ आया है, इसीलिए नहीं जा सकते, क्योंकि वहां अल्पतगिन खुद भाग कर आया। उसने ईरान न जाने की बजाय उसने भारत पर अटैक करने की सोचे कि भारत पर, मैं यहाँ एक वंश चल रहा था, हिंदू शाही वंश, ठीक है। यहाँ पर एक हिंदू शाही वंश चल रहा था। इसने क्या सोचा कि भारत पर अटैक करो। भारत पर अटैक करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कि पहला कारण तो क्या, भारत एक स्वर संपन्न देश है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? धन की भरमार है। धन की भरमार है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण है भारत पर अटैक करने के, ठीक है ना। तो धन की भरमार है। इस तरीके से इसने क्या सोचा, इस अफगानिस्तान के रास्ते से इधर से भारत पर एक अटैक करा। कहा? भारत के हिंदू शाही वंश पर, ठीक है। तो कहा ना जाकर, ईरान ना जाकर इसने फैसला लिया कि मैं कहाँ अटैक करूंगा? भारत पर अटैक करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी एक दो चीज और बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। एक दो तीन क्वेश्चंस और मैं आपके सामने रखता हूँ इस बारे में। चलिए, अब यहाँ तो हो गया भाई हमारा अफगानिस्तान। यहाँ पे हमारा सुबुक्तगिन बैठा हुआ है,
और ये हमारा भारत हो गया। और यहाँ हमारा एक वंश चल रहा है, हिंदू शाही वंश। ठीक है, हिंदू शाही वंश चल रहा है। ठीक है, तो यहां से ये भारत पर अटैक करेगा इस तरीके से, जो अटैक करेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है, जो हिंदू शाही वंश चल रहा है जिस पर ये अटैक करेगा, वहां का जो राजा है, शासक है, उसका नाम क्या था? पहला क्वेश्चन सीधा सा आप सभी के लिए है। जब सुबुक्तगिन भारत पर अटैक करता है, कहां पर पहला क्वेश्चन बनता है, कहां अटैक करता है? भारत पर। भारत में कहां करता है? जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर वाले जो पोर्शन है, जो हिंदू शाही वंश, जहां पर कौन सा वंश चल रहा है? हिंदू शाही वंश चल रहा है। उसका शासक कौन था भाई? बताओ, हु इज द शासक ऑफ हिंदू शाही वंश? बताओ। तो भाई यहाँ था वंश का शासक का नाम था जयपाल था। ठीक है, तो और एक पहली और बात, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत पर मैं पीछे क्वेश्चन पूछा, शायद नहीं पूछा हो। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? कौन था? सुबुक्तगिन। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये है ना, सुबुक्तगिन जो यहाँ पर है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में, ये कहाँ अटैक करता है? हिंदू शाही वंश के जो राजा जयपाल है उस पर अटैक करता है। और उस पर अटैक करने के बाद क्या होता है? अटैक करने के बाद वो इस युद्ध में हार जाता है। और हिंदू शाही, मतलब इस जो हिंदू शाही वंश है ना, ये जम्मू कश्मीर वाला, कुछ पोर्शन पर अपना अपना मतलब कब्जा जमा लेता है। ठीक है, तो ये किस पर अटैक करता है? अफगानिस्तान का राजा। ये कहां पर अटैक करता है? हिंदू शाही वंश पर अटैक करता है। वहां का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल पर अटैक करता है और कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? आगे की चीजें एक एक क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूं कि उस समय भारत पर कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे। आगे चीजें मैं लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बाय एज एन मैप बताऊंगा। फिर आगे चलेंगे, गजनी की बात करेंगे, महमूद गजनी। तो सुबुक्तगिन के बारे में इतना ही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? सुबुक्तगिन था। हुई सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन कौन था भाई? बताओ कौन था? अल्पतगिन का दामाद था। ठीक है, तीसरा क्या क्वेश्चन बनता है? अब सुबुक्तगिन कहाँ से उसने भारत पर अटैक करा? अफगानिस्तान से अटैक करा। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, जहां पर वो शासन कर रहा था, वहां से अटैक करा। वहां से अटैक करने के बाद किस पर अटैक करा? हिंदू शाही वंश पर अटैक करा। हिंदू शाही वंश के किस राजा पर करा? जयपाल पर करा। ठीक है, और जयपाल को पहले उस अटैक में इसने क्या कर दिया भाई? हरा दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना, सभी क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एक चीज और आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने जब 712 के टाइम की एक कंडीशंस बताई थी, अब लगभग आपको 1000 ईस्वी के आसपास बताऊंगा। तो लगभग यहाँ कौन सा वंश चल रहा है? हिंदू शाही वंश चल रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इसे। ठीक है, हिंदू शाही वंश चल रहा है। हिंदू शाही वंश चल रहा है। और यहाँ पर कौन सा वंश है? उत्तर प्रदेश की साइड में कौन सा वंश चल रहा है? फटाफट मुझे बताओ, कौन बताएगा? यहाँ है भाई गहड़वाल वंश। यहाँ गहड़वाल हो गया। इधर हमारे कौन हो गए? चौहान हो गए। चौहान हो गए। यहाँ हमारे परमार हो गए। चौहान हो गए, परमार हो गए। और यहाँ इधर हमारा कौन है? बताओ जल्दी। भारत के दक्षिण हिस्से में कौन सा? इधर हमारे सेन हो गए।
से नीचे हमारे कौन से हो गए, चालुक्य हो गए। और भारत के दक्षिण पॉइंट पर कौन है बताओ, किसका कब्जा था उस समय, भारत पर दक्षिण कौन शासन कर रहा था, तो चोल। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदुशाही वंश था उस समय, यहाँ शासन कर रहा था। इधर हमारे चौहान थे, गहड़वाल थे, परमार थे, सेन थे, चालुक्य थे और चोल थे। ठीक है ना, इधर चंदेल भी थे, चंदेल। ठीक है, चौहान, परमार, चंदेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई, मैं आगे अभी ये चीजें आपको लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप समझ लो कि सबसे ऊपर हमारे हिंदुशाही वंश था, नीचे इधर उत्तर प्रदेश कन्नौज की साइड हमारा कौन थे, चौहान थे। इधर इधर हमारा क्या था, चौहान हो गए, नीचे चंदेल वंश हो गया हमारा। ठीक है, इधर परमार हो गए, सेन हो गए, नीचे दक्षिण में हमारे चोल हो गए, चालुक्य हो गए। ठीक है ना, तो आगे चीजें फिर ऐसे हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश साइड में हमारा ये हो गया, चंदेल वंश हो गए, तेजाभुक्ति के चंदेल, जिन्हें तेजाभुक्ति का चंदेल कहा जाता है। ठीक है ना, चंदेलों की राजधानी पता है आपको क्या होगी, हाँ, खजुराहो। ठीक है, आगे की चीजें फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, महमूद गजनी। इसके बाद महमूद गजनी आता है। महमूद गजनी, हु इज महमूद गजनी, बताओ कौन है महमूद गजनी, के बारे में बताते हैं। महमूद गजनी या गजनबी, गजनी या गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी लगभग इसका शासन कितना है भाई, महमूद गजनबी लगभग 998 ई से 1030 के समथिंग होता है, 1030 एडी, 30 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका शासन रहता है 998 से 1030 तक। ठीक है, ये बहुत जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुर्कों में इन्होंने सबसे ज्यादा आक्रमण किसने, महमूद गजनी भारत पर हमला करने वाला महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है ना भाई, मुख्य तुर्क शासक है। ठीक है, मुख्य तुर्क शासक था। ठीक है, इसने भारत पर बहुत अटैक करे। इसने क्या काम करा, ये पहली बात तो बताऊं, सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र, सुबुक्तगीन का ये क्या था भाई, पुत्र था, सन ऑफ सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था। दूसरी बात, आगे की बात करते हैं, महमूद गजनवी ने 1998 से 1030 तक, और इसने पहला आक्रमण इसका करा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इसका फर्स्ट अटैक था, जो पहला आक्रमण था इसका, पहला आक्रमण, ठीक है, पहला आक्रमण था इसका, यानी फर्स्ट अटैक जो इसका था, फर्स्ट अटैक इसका था भाई 1000 ए में। ठीक है, आक्रमण। और लास्ट अटैक था इसका भाई, जो लास्ट अटैक था इसका 1027 ई। ठीक है, यानी एडी, 1027 एडी। ठीक है, और इसने इन्हीं 27 वर्ष में कितने आक्रमण करे, 27 वर्षों में टोटल 17 आक्रमण करे, यानी अटैक करे। 27 वर्षों में इसने 17 आक्रमण करे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपने सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण पढ़ा हो, बहुत सारे आक्रमण करे। इनके सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है महमूद गजनी के, हम एक एक आक्रमण को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को। अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी इसके बारे में, महमूद गजनी की अब मैंने थोड़ी सी इसकी चीजें बता दी, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या था ये, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है ना, आक्रमण करने के, उन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, इसके उद्देश्य क्या थे, भारत पर अटैक करने के क्या क्या उद्देश्य थे। इसके उद्देश्य थे, एक तो ये बहुत जो मूर्ति पूजा करने वालों का विनाश। ठीक है ना, मूर्ति पूजा करने वालों का विनाश, तो इसने बहुत मूर्तियां तोड़ी है, मूर्ति मूर्ति भंजक था ये।
इस्लाम धर्म को बढ़ावा, इस्लाम धर्म का बढ़ावा, इस्लाम धर्म को इसने बढ़ाया। तीसरी बात और क्या हो सकती है भाई इसके, बताओ और क्या क्या हो सकती है, बताओ मुझे क्या क्या हो सकती है इसके बारे में, कुछ और चीज आप सभी को पता हो तो सो प्लीज कमेंट। तो पहला, मूर्ति पूजा करने का विनाश, जो मूर्ति पूजा करते थे उनका विनाश, इस्लाम धर्म का बढ़ावा, और क्या था भाई, ये क्या था, हाँ, तलवार के दम पर, तलवार के दम पर इस्लाम कबूल, इस्लाम कबूल करवाया इसने, कबूल कराया। ठीक है ना, लोगों को तलवार के दम पर, अपनी ताकत के दम पर इस्लाम धर्म को क्या कराता था, कबूल कराता था। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, एक जहां पर अटैक होता था वहीं ये कहा जाता, जिंदा रहना है तो इस्लाम अपनाइए, जिंदा रहना है तो इस्लाम अपनाइए, अन्यथा गर्दन कटवाइए। ये यहाँ का एक एक तरीके से एक डायलॉग बन चुका था इसके टाइम में, कि जिंदा रहना है, महमूद गजनी के टाइम पे ये था कि जिंदा रहना है तो इस्लाम अपनाइए, अन्यथा गर्दन कटवाइए। तो ये चल रहा था उस टाइम पे, क्या था, महमूद गजनी इतना कट्टर इंसान था, बर्मार ऐसी जाति से था कि ये बिल्कुल भी सीधा सा, मतलब इसे क्या, इसे कोई मतलब नहीं, इसे इस्लाम धर्म बनाना है। इसका जो मेन उद्देश्य था, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसका मुख्य उद्देश्य जो था, क्या था भाई, इस्लाम धर्म को कबूल कराना, और इसका उद्देश्य बिल्कुल भी अपने साम्राज्य को स्थापित करना नहीं था, शासन करना बिल्कुल भी नहीं था। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसने भारत पर जो भी अटैक करे हैं, जब भी भारत पर अटैक करा है, ठीक है ना, तो इसने इसने मंदिरों को तोड़ा है, दुनिया भर के मंदिरों को तोड़ा है, अटैक करा है। तो जिस तरीके से इसने अटैक वगैरह करा है, तो इसका जो उद्देश्य मिला है, उद्देश्य क्या था इसका, मोस्टली उद्देश्य ये था कि किसी भी तरीके से भारत पर लूट करनी है। ठीक है ना, मंदिरों को लूटना है, वहां पर जितनी, भारत में पता है आप सभी को कि भारत में दुनिया भर का धन है, तो इस वजह से उसने भारत को चुना, और भारत पर धन लूटना और वहां के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कराना, इसका यही उद्देश्य थे, बाकी इसका शासन करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो पहली बात कि महमूद गजनी का कभी भी उद्देश्य क्या नहीं था, शासन करना। महमूद गजनी के उद्देश्य थे कि जो मूर्ति पूजकों का विनाश, ठीक है, इस्लाम धर्म को कबूल कराना, और तलवार के दम पर वो कराना, तलवार के दम पर इस्लाम धर्म कबूल कराना। ठीक है, इतनी बात खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इसके सारे जो अटैक हुए अब तक, इसके किसके, महमूद गजनी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट अटैक है, जिनको हमें ब्रीफली पढ़ने की आवश्यकता है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।